प्लीज़ कैसे हैं आप सब। आई होप सब कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की जो सप्लीमेंट्री बुक है हमारी, उसका 3rd लेसन है द सेल्फिश जाइंट, जो कि ऑस्कर विल्ड के द्वारा लिखा गया है। तो आइए आज हम इस लेसन की पूरी स्टोरी करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जाइंट क्या होता है? दानव, राक्षस, और सेल्फिश स्वार्थी। यानी हमारे जो लेसन उसका नाम ही स्वार्थी या सेल्फिश जाइंट या स्वार्थी राक्षस है। ठीक है। तो क्या है, जो इसका जाइंट का जो गार्डन है, बगीचा है, वो बहुत ही सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चों को इसमें खेलना बहुत पसंद था। क्यों इतना सुंदर था कि बच्चे उसमें खेलना बहुत पसंद करते थे। द जाइंट हु वाज सेल्फिश, जो दानव जो कि बहुत ही सेल्फिश था, बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो बगीचा था, जो गार्डन था, उसके चारों ओर ऊंची दीवार बना दी थी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे जो गार्डन है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, बच्चों ने उसमें प्रवेश नहीं किया। नोर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। और जब तक जो राक्षस है उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आया, तब तक जो स्प्रिंग और जो समर, हमारी जो ऋतुएं हैं, जो सीजन हैं, उन्होंने भी बगीचे में प्रवेश नहीं किया। मतलब कि जो हमारा नेचर है वो भी उस जाइंट से इतना नाराज़ हो गया कि उसने बच्चों का वहाँ उसमें प्रवेश करना आना बंद कर दिया, तो नेचर ने भी उसमें जाना बंद कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। तो बच्चे क्या करते थे, जब हर रोज़ आफ्टरनून, दोपहर के समय जब वो स्कूल से वापस आते थे, तो राक्षस के बगीचे में खेलने जाते थे। ये उनका डेली का काम था कि वो जब भी स्कूल से आते और बगीचे में खेलने चले जाते। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearls, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. तो क्या है, जो जाइंट का जो गार्डन है इसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है कि वो कैसा है। तो क्या कहते हैं कि जो गार्डन के अंदर हरी गार्डन है, उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट और हरी हरी घास है। ये एक बड़ा प्यारा सा बगीचा था, और इसमें यहाँ वहाँ घास पर सितारों की भांति चमकते हुए सुंदर फूल खिलते थे। और वहाँ आड़ू के 12 पेड़ दिखाए गए हैं कि वहाँ पे 12 पीच ट्री थे, जिन पर बसंत ऋतु में गुलाबी और मोतियों के रंग के सॉफ्ट फूल निकल आते थे, यानी कि फूल फूट पड़ते थे। और जब पतझड़ की जो सीजन आता था तो उसमें ये फलों से लद जाते थे। वृक्षों पर पक्षी बैठ जाते थे और वो इतना स्वीट सॉन्ग करते थे, मतलब इतना मधुर गाते थे कि जो बच्चे हैं वो भी अपना गेम बंद कर खेलना बंद करके उनके सॉन्ग्स को सुनने लग जाते थे। और बच्चे थे वे एक दूसरे से क्या कहकर चिल्लाते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। ठीक है। क्या दिखाया गया है कि जो गार्डन है उसमें हरी हरी घास है, फूलों से लदा हुआ है, फ्रूट्स लगते हैं वहाँ पे, बच्चे इतने खुश हैं, बर्ड्स आते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं वो स्वीट से, और बच्चे उनके सॉन्ग सुनते हैं, वहाँ खेलते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो चिल्लाते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। आगे देखिए। वन डे द जाइंट कम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे, and
had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो क्या है, एक दिन है जो ये जाइंट है ये वापस आ जाता है। तो ये वापस कहाँ से आता है, तो ये क्या है 7 ईयर्स के लिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जो जाइंट है वो मतलब किसके घर रुका हुआ था, तो वो अपने फ्रेंड्स के घर रुका हुआ था। फ्रेंड्स का नाम क्या था, कार्निश। और ओग्रे क्या होता है, ओग्रे ओग्रे क्या होता है, ये नरभक्षी होता है। तो ये जो ये कार्निश नरभक्षी राक्षस है, इसका ये जो दोस्त है ये वहाँ पर रुका हुआ था। तो ये कितने साल के लिए, कितने वर्ष के लिए वहाँ पर रुका हुआ था, तो ये 7 ईयर्स के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। और जब ये वापस लौटता है तो वहाँ पहुँचने पर ये बच्चों को वहाँ बगीचे में खेलते हुए देखता है। अब वो इतना सेल्फिश था कि उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तो मेरा गार्डन है और यहाँ पे बच्चे क्यों खेलने आए हैं। ठीक है, तो फिर वो उन पर चिल्लाता आगे क्या कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रूफ वॉइस, ग्रूफ मतलब हार्ड, बहुत ही कठोर आवाज़ में वो उनको चिल्लाकर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड चिल्ड्रन रेन अवे, और बच्चे वहाँ से भाग गए। अब बच्चे डर गए, वो इतना तेज़ चिल्लाए उन पर तो वो डर गए और वहाँ से भाग गए। ये देखो भाई, ये सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और ये जाइंट यहाँ पर आता है वापस अपने फ्रेंड्स के यहाँ से 7 ईयर्स के बाद, और यहाँ बच्चों को खेलते हुए देखकर उन पर चिल्लाता है और इससे बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और उनको क्या कहता है, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। तो क्या कहता है कि मेरा बगीचा केवल मेरा बगीचा है, सेड द जाइंट। जाइंट क्या कहता है कि मेरा बगीचा सिर्फ मेरा बगीचा है, यहाँ कोई और नहीं खेल सकता। Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. तो क्या कहते हैं कि ये बगीचा सिर्फ मेरा है, यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं खेल सकता। कोई भी इस बात को समझ सकता है कि भाई जिसकी जो चीज़ है उसको वो यूज़ करेगा, और मैं अपने अलावा किसी और को इसमें खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए उसने उसके चारों ओर, जो गार्डन था उसके चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया। नोटिस बोर्ड क्या था, ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर क्या होते हैं, जो मतलब जहाँ पे जाने के लिए मनाही की गई हो और तब वहाँ पर कोई जाता है, मतलब किसी की इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर कोई जाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट। वह एक बहुत ही स्वार्थी दानव था या राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले। दे ट्राइड टू प्ले on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside, how happy we were there, they said to each other. तो वो जो बच्चे हैं अब वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के पास अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो क्या करते, अब सड़क पर खेलने का प्रयास करते थे। अब बच्चे हैं भाई, वो तो खेल लेंगे। अब गार्डन बंद कर दिया गया, वहाँ पे दीवार बनवा दी गई, तो क्या करें, वो सड़क पर खेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सड़क क्या है, वहाँ पर बहुत धूल थी। अब सड़क पे जैसे कंकर पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं तो वो पड़े रहते थे, इससे क्या थे, बच्चे वहाँ पर खेलना पसंद नहीं करते थे। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो वे ऊँची ऊँची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते थे कि शायद कहीं से हमें इसका अंदर का दृश्य दिख जाए, हमें जगह मिल जाए इसमें जाने की। तो उसके चारों तरफ घूमते रहते थे और जो इतना ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में बातचीत करते रहते थे कि जब हम बगीचे में होते थे तो हम कितने खुश होते थे। वो एक दूसरे से कहते हैं जब हम बगीचे के अंदर खेलते थे तो हम कितने खुश होते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. तो क्या कह रहे हैं कि जब जो ये स्प्रिंग सीजन आता है, जब स्प्रिंग सीजन आया एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो चारों तरफ खेत खलिहानों में क्या था, छोटे छोटे फूल थे वो खिल गए थे
छोटे छोटे पक्षी दिखाई देने लगे थे कि भी जब फूलों मतलब जब बसंत ऋतु आती है तो पक्षी कितने खुश होते हैं, चहचहाते हैं, अपने सॉन्ग्स गाते हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। तो चारों तरफ ऐसा बना हुआ था कि छोटे छोटे फूल के निकल आए थे और बर्ड्स दिखाई देने लगे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर। सिर्फ जो सेल्फिश जाइंट था उसके गार्डन में अभी भी जो कि विंटर सीजन था वही चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। तो अब जो पक्षी हैं वो इस बगीचे में आकर गाने की परवाह नहीं करते थे। मतलब कि अब पक्षियों को भी इस बगीचे में आना और अपने सॉन्ग्स गाना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे भी तो एक नेचर, कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और पक्षी क्या है, नेचर है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब जब बच्चे वहाँ पर गार्डन में खेलने नहीं आते थे तो ये पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता था और पक्षी भी वहाँ पर नहीं आते थे और वहाँ पर नहीं गाते थे। एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम्स। और जो पेड़ हैं वो भी खिलना भूल गए थे। मतलब पेड़ों पर भी फूल नहीं आते थे, वो भी भूल चुके थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. और एक बार एक छोटा सा जो पौधा होता है, जो घास होता है, उसने अपना सिर ज़मीन से बाहर निकाला, लेकिन जैसे उसने नोटिस बोर्ड को देखा तो वो बहुत ही उदास होगा बच्चों के प्रति कि बच्चों के लिए नोटिस लगा रखा है कि यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या होता है, वो बच्चों के लिए बहुत ही दुख प्रकट करता है और वापस ज़मीन में चला जाता है और वहाँ जाकर सो जाता है। मतलब कि जो छोटी घास है, जो छोटे छोटे फूल है, वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते बच्चों के बिना वहाँ पर। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, स्नो और फ्रोस्ट को एज ए पर्सन दिखाया गया है, एज ए ह्यूमन बींग्स दिखाया गया है कि जो ये बर्फ़ है सिर्फ ये ही वहाँ पर इतनी पर्सन थी, इतनी खुश थी। ठीक है, इन्हीं को वहाँ पर खुश दिखाया गया कि जो लोग वहाँ पर जो बहुत खुश थे वो क्या थे, स्नो एंड फ्रोस्ट, जो बर्फ़ थी और जो पाला था वो वहाँ पर खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन द गार्डन। और जो स्प्रिंग सीजन है वो गार्डन को भूल चुका था। दे क्राइड, वे चिल्लाए। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। तो जो अभी ये स्नो और फ्रोस्ट हैं ये इतने खुश होकर चिल्लाते हैं कि जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर आना भूल गया है, अब हम सारा साल, सारा वर्ष यहाँ पर ही रहेंगे। तो ऐसे कहकर वो चिल्लाते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो जो बर्फ़ है उसने क्या किया, बर्फ़ ने अपनी बड़ी सी कोट, मतलब जो वाइट कोट, सफ़ेद चादर से घास को ढक लिया और पाले ने भी सारे वृक्षों पर चांदी जैसा रंग कर दिया। आगे क्या था, देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और वो क्या करते हैं कि भाई जो नॉर्थ विंड है उसको भी हम इनवाइट कर लेते हैं कि वो भी हमारे साथ आकर रहे। एंड ही केम, और वो आ जाती हैं। ही वॉज wrapped in fur and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down। तो वो क्या करती है, जो मतलब बारीक बारीक से बालों से बने लिबास में लिपटी हुई थी और वह जो गार्डन में क्या करती है कि सारा दिन गरजती रहती है और जो चिमनियों के जो ढक्कन हैं उनको उसने नीचे गिरा दिया है। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। और वो क्या कहती है कि यह तो एक ही बहुत ही डिलाइटफुल प्लेस है, बहुत ही आनंदकारी स्थान है। फिर आगे क्या कहते हैं, वी मस्ट आस्क द हेल्स ऑन ए विजिट, कि हमें जो ओले होते हैं उनको भी यहाँ आने के लिए कहना चाहिए। सो द हेल्स कम, और फिर इसलिए वहाँ पे ओले भी आ जाते हैं क्योंकि वो उनको भी इनवाइट कर देते हैं। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द castle till the broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice।
तो वो ओलो को भी इनवाइट कर देते हैं और ओले भी वहाँ पर आ जाते हैं। और ओले क्या करते हैं कि वो हर रोज़ 3 घंटे तक वहाँ पर जो वो क्या है, ये कास्टल है क्या, उसकी जो दुर्ग मतलब दुर्ग की छत पर आवाज़ करते रहते हैं। और उन्होंने जो छत की जो अधिकतर स्लेटें थी उनको तोड़ दिया है और वे तब पूरी तेज गति के साथ बगीचे में घूमते थे। ये ओले भूरे रंग के थे और इनके साथ चलने वाली पवन बर्फ़ के समान ठंडी थी, क्योंकि वो नॉर्थ विंड थी जो कि वो बहुत ही कोल्ड चलती है। ठीक है, आगे देखिए। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। अब selfish giant क्या कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बसंत ऋतु आने में इतनी देरी क्यों हो गई है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather। और वो क्या सोचता है कि मतलब जब वह खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अपने ठंडे और सफ़ेद बगीचे की तरफ देख रहा था, तो सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि मौसम में परिवर्तन ज़रूर होगा। मतलब कि वो स्प्रिंग सीजन का वेट कर रहा है कि स्प्रिंग सीजन अब तक क्यों नहीं आया। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द summer। The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। क्या कहते हैं कि लेकिन न कभी बसंत ऋतु आई और न ही समर का आगमन हुआ, कि ना ही तो स्प्रिंग सीजन आया वहाँ पे और ना ही समर सीजन आया। लेकिन जो ओटम था, ओटम में मतलब प्रत्येक बगीचे में जब ओटम सीजन आया तो मतलब हर एक जो गार्डन था उसके अंदर सुनहरी फल लगे, लेकिन इसने राक्षस के बगीचे में कोई भी फल नहीं लगा। मतलब जो ओटम का सीजन था उसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं, तो वो चारों तरफ हर एक बाग बगीचे में पक चुके थे, लेकिन राक्षस के जो गार्डन में थे उसमें कोई फल नहीं था, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी था। इसलिए वहाँ हमेशा जो ये विंटर सीजन है वही चलती रही, वही जो नॉर्थ विंड है, हेल्स हैं, फ्रोस्ट है, स्नो है, ये वृक्षों के बीच डांस करते रहे। मतलब कि वहाँ पे ना समर सीजन आया ना स्प्रिंग सीजन आया, और ऑटम सीजन में भी जहाँ फ्रूट्स वगैरह लग जाते हैं, पक जाते हैं, वो चारों तरफ लग गए, बट जाइंट के गार्डन में नहीं लगे, और वहाँ पे विंटर सीजन ही रहा। और जो ये नॉर्थ विंड, फ्रोस्ट, स्नो, हेल्स, ये सब वहाँ पर पेड़ों के बीच में डांस करते रहे। आगे देखिए। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन द बेड when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out। तो फिर क्या होता है कि एक दिन सुबह सुबह जब राक्षस है, जो ये जाइंट है, ये अपने बिस्तर पर जागा हुआ पड़ा था, मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था मॉर्निंग के टाइम में, तो उसे क्या होता है, एक मधुर संगीत सुनता है, और वह उसके कानों को इतना अच्छा लगता है कि उसने सोचा कि जो राजा का संगीतकार है वो वहाँ से गुजर रहा होगा। बट लेकिन ये रियल में किसकी आवाज़ थी, ये एक जो छोटा लिनेट पक्षी होता है, कहते हैं कि बहुत ही मधुर गाता है, तो जो कि वो खिड़की के बाहर गा रहा था, ये उसकी लिनेट जो बर्ड है उसकी आवाज़ थी, क्योंकि उसे अपने बगीचे में पक्षी के जो गाने की आवाज़ सुने हुए बहुत समय हो गया था, तो उसे यह संगीत दुनिया का सबसे सुंदर संगीत लग रहा था। और जब ओलो ने उसके सिर के ऊपर नृत्य करना बंद कर दिया था, और जो नॉर्थ विंड थी उसने भी गरजना बंद कर दिया था, और खुली खिड़की में से उसे एक मतलब बहुत ही स्वीट स्मेल आ रही थी उसके पास, उसे बहुत ही अच्छी अच्छी
खुशबू आ रही थी। और फिर वो क्या कहता है कि मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट जो स्प्रिंग सीजन है वो आ ही गया, ऐसा वो कहता है। और अपने जो बेड है उस पर से कूद जाता है, बाहर निकलता है और बाहर आके देखता है। तो क्या सोचता है, मतलब पक्षी गा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, डिलीशियस परफ्यूम की जो जो स्वीट स्मेल थी वो आ रही है, बर्ड्स के स्वीट सॉन्ग की उसको आवाज़ है। तो क्या करा कि एटलीस्ट स्प्रिंग सीजन आ ही गया। तो ऐसा वो सोचता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ठीक है। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, trees covered themselves with birds and blossoms. The giant was delightful to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only he returned much later. तो आगे हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जो वापसी है उसको प्रसन्नता को मानने के लिए जो पेड़ हैं उन्होंने मतलब स्वयं को पक्षियों और फूलों से ढक लिया। कि बच्चों की जो वापसी है उसकी प्रसन्नता को मनाने के लिए जो बच्चे हैं वो गार्डन में वापस आ गए हैं। ठीक है। तो उस खुशी को मनाने के लिए पेड़ों ने फूलों से और अपने आप को ढक लिया है और पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी आ गए हैं। द जाइंट वॉज डिलाइटफुल टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। और जो राक्षस है वो अपने मित्रों को वापस देखकर वहाँ पर बहुत खुश था, खासतौर पर एक छोटे से लड़के को देखकर जिसे वह बहुत ही अधिक प्यार करता था, मतलब जो उसके लिए लव्ड डियरली, बहुत अधिक प्यार करता था। वह छोटा लड़का जल्द ही अदृश्य हो गया और बहुत देर के बाद वापस लौटा। तो जो ये लिटिल बॉय था ये क्या हुआ, ये जल्दी ही सून डिसअपियर्ड एंड टू रिटर्न मच लेटर, और काफ़ी देर के बाद उसको दिखा, मतलब काफ़ी देर बाद लौटा। आगे देखिए, ही saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches on the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. तो क्या है, उसने मतलब एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखता है कि एक वंडरफुल साइट, मतलब एक अद्भुत दृश्य देखता है कि जो दीवार से बने जो एक छोटा सा जो होल है उसमें से बच्चे अंदर आ रहे हैं। जाइंट क्या देखता है कि जो दीवार है उसमें एक होल बना हुआ है और उस छोटे से होल में से बच्चे अंदर आ गए थे और वो पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए थे, मतलब लटक रहे थे, उनसे झूल रहे थे। और उसे जो मतलब प्रत्येक पेड़ पर एक बच्चा बैठा नज़र आ रहा था, कि जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ों पर उसे एक एक बच्चा दिख रहा था। और जो पेड़ हैं वो बच्चों को वापस पाकर इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि उन्होंने स्वयं को फूलों से ढाँप लिया था, ढक लिया था, मतलब कि पेड़ों पर फूल खिल चुके थे और बच्चों के सिरों के ऊपर अपनी बाजुओं को मतलब प्यार से हिला रहे थे। जो बर्ड्स की नहीं सॉरी जो ट्रीज की टहनियाँ हैं, मतलब जो पेड़ हैं वो अपनी टहनियाँ ऐसे लहरा रहे थे, मतलब बहुत खुश थे बच्चों को वापस देखकर, उनके साथ वो बहुत खुश थे। और जो पक्षी हैं वो भी इधर उधर उड़ रहे थे और खुशी के मारे चहचहा रहे थे और हरी घास में से भी फूल ऊपर की ओर निकल रहे थे और वो सब भी खुश दिख रहे थे। तो मतलब वो इतना सुंदर दृश्य देखता है कि बच्चे गार्डन में वापस आ गए हैं, गार्डन में चारों तरफ फूल खिलाए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सब वो चीज़ें देख रहा है। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। हो गया ना, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटलिंग एंड डिलाइट, हाँ ये हो गया। एंड फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। तो क्या है, पक्षी चारों तरफ उड़ रहे हैं खुशी के साथ और जो फ्लावर्स हैं वो खिलाए हैं, हरी हरी घास में से भी फ्लावर्स निकल रही हैं, मतलब खिल रही हैं। लाफिंग मतलब अब फूल हंसता थोड़ी ना है, क्या होगा वो अपने आप को खिला लेता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही खुश है। तो ये बहुत ही मतलब लवली सीन था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर। तो सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ एक मतलब गार्डन का सिर्फ एक कोना ऐसा था कि
कि जहाँ पर अभी भी विंटर सीजन था, वहाँ पर अभी भी ठंड थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये जो गार्डन का है ये सबसे दूर वाला कोना था। एंड इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉय, एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉय, और यहाँ पर क्या था, एक कोना था जो दूर वाला था और वहाँ पर भी अभी विंटर सीजन था, और वहाँ क्या था, उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा होता, जो वहाँ पे जब भी अभी भी जो विंटर सीजन था वहाँ पे जिस कॉर्नर में, वहाँ पे क्या था, एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मेल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, मतलब कि वह इतना छोटा था कि जो पेड़ों की टहनियाँ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। मतलब सभी बच्चे पेड़ों पे चढ़े हुए थे लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वो इतना छोटा था, और उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। मतलब पेड़ों की चारों ओर चक्कर काट रहा था और फूट फूट कर रो रहा था, क्राइंग बिटरली। द पुअर ट्री was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. तो क्या था, जो ट्रीज थे वो अभी भी बर्फ़ से और पाले से ढके हुए थे, मतलब उस कॉर्नर में। बाकी जगह तो सब जगह गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया था, लेकिन जो दूर एक कोना था वहाँ पर अभी भी विंटर सीजन था। तो वहाँ पर क्या था, वो बच्चा खड़ा था, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ पर चढ़ भी नहीं पा रहा था, और क्या हो रहा था, पेड़ों के चारों तरफ चक्कर काट रहा था और वहाँ पर रोए जा रहा था। और जो पेड़ थे वहाँ पर अभी भी, वहाँ पर जो बर्फ़ और पाला था उनसे वो ढके हुए थे, और उसके ऊपर से जो अभी भी वहाँ पे जो नॉर्थ विंड थी वो चल रही थी, गरज रही थी, ऊपर वो चढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जो विंड थी वो चल रही थी और गरज रही थी, एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग, ये तो हो गया। अब क्लाइंब अप द लिटिल बॉय सेड द ट्री, तो अब पेड़ उस बच्चे को क्या कहते हैं कि लिटिल बॉय ऊपर चढ़ जाओ, छोटे बच्चे कि ऊपर चढ़ जाओ, पर वो इतना छोटा था कि चढ़ नहीं सकता था। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एट इज कुड बट द बॉयज वाज टू टीनी। अब पेड़ उसको क्या कहते हैं कि बच्चे आओ ऊपर चढ़ जाओ, और पेड़ अपनी जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं, उनको जितना हो सकता था उतना नीचे झुका देते हैं, बट वो बच्चा इतना छोटा है कि वो फिर भी वहाँ पर पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है वो। ठीक है। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, he said, now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for that he had done. तो अब जब ये सारा जो सीन था वो राक्षस देख रहा था, वो छोटे बच्चे का जो सीन था वो देख रहा था कि छोटा बच्चा है, ये पेड़ों पे चढ़ नहीं पा रहा है, पेड़ों ने अपनी टहनियों को झुका दिया है, तभी भी ये नहीं चढ़ पा रहा है, इतना छोटा बच्चा। तो ये सब देख कर उसका क्या होता है, उसका जो दिल है वो पिघल जाता है। तो अब जो राक्षस है वो ये सब देख रहा था और उसका दिल पिघल गया, और वो सोचता है कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ जो स्प्रिंग सीजन है वो क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस बेचारे लड़के को वृक्ष की चोटी पर बिठा दूँगा, और तब मैं दीवार को गिरा दूँगा, और मेरा बगीचा हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। उसे अपने किए पर सचमुच ही बेहद दुख था, मतलब उसको बड़ा बुरा लग रहा था बच्चों के लिए कि मैंने बच्चों के लिए दीवार क्यों बनवा दी, बच्चों का आना यहाँ पर बंद, खेलना बंद क्यों कर दिया। तो अब वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है उस छोटे बच्चे की कंडीशन को उसको देखकर, कि अब वो सोच रहा है कि शायद इसीलिए मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन नहीं आया था, कि मैं इतना स्वार्थी हूँ। तो क्या करता है कि मैं भी छोटे बच्चे को तो पेड़ की चोटी पर चढ़ा देता हूँ, और फिर जो मैंने गार्डन के चारों तरफ जो ऊँची ऊँची दीवारें बनवा दी हैं उनको मैं तोड़ दूँगा, और जो मेरा गार्डन है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाएगा, ऐसा वो सोचता है। चलिए आगे देखते हैं। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stopped up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree.
and the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है पूरे इसमें। तो क्या कहता है, सो ही क्रेप डाउन स्टेयर्स, तो इसलिए वह क्या होता है, वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और बड़े प्यार से सामने वाला दरवाज़ा खोला और बगीचे में चला गया। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वो इतने डर गए कि वो वहाँ से भाग जाते हैं और बगीचे में फिर से जो विंटर सीजन है वो आ जाता है। केवल एक जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, वो वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थी कि वह राक्षस को आते हुए देख नहीं सका, और राक्षस उस लड़के के पीछे चोरी चोरी से आया और उसे प्यार से अपने हाथों में ले लिया और पेड़ के ऊपर बिठा दिया, और पेड़ में एकदम से फूल खिल उठे। मतलब जैसे ही राक्षस ने उस छोटे बच्चे को पेड़ पर बिठाया तो पेड़ पर एकदम से फूल खिल गए और उस पेड़ पर पक्षी आ गए और चहचहाने लगे, गाना गाने लगे। और छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाहें फैला ली और उसने राक्षस की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसको मतलब किस किया। क्या करते हैं, जब बच्चे को उठाते हैं तो बच्चा ऐसे गर्दन के चारों तरफ हाथ लगा के चिपट नहीं जाते, तो वैसे, और वो बच्चा उसको किस करता है। और जो दूसरे बच्चों ने ये सब देखा कि अब जो राक्षस है अब वो दुष्ट नहीं रहा, और वे भी दौड़कर वापस आ गए और उनके साथ बसंत भी आ गया, मतलब जो स्प्रिंग सीजन था वो भी आ गया। तो बच्चे वापस दौड़ गार्डन में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. तो अब क्या करता है, बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं और उसमें जो स्प्रिंग सीजन है वो भी आ जाता है। तो क्या कहता है उनको, छोटे बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है। तो जो जाइंट है वो उनको क्या कहता है कि अब ये तुम्हारा गार्डन है। फिर वो क्या करता है, एक बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है और दीवार को नीचे गिरा देता है। और जब 12 बजे लोग बाज़ार जा रहे होते हैं, मतलब वहाँ से गार्डन के पास से गुजरते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि उस ब्यूटीफुल से गार्डन में जो जाइंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है, मतलब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। तो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सारा दिन खेलते रहे, और जब शाम का समय हुआ तो वे राक्षस के पास से उसे अलविदा कहने के लिए आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। लेकिन जब बच्चे उस जाइंट को बाय करने के लिए आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि जो तुम्हारा छोटा साथी है वो कहाँ पर है। वह लड़का जिससे मैंने पेड़ पर बिठाया था, मतलब जो राक्षस है उससे सबसे अधिक प्यार इसलिए करता है क्योंकि उस लड़के ने उसको किस किया था। तो वह जो बच्चे उसके पास आते हैं तब उनसे पूछता है, वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन। लड़के क्या कहते हैं कि हमें नहीं पता, ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया। एक मिनट। आगे देखिए, बच्चे क्या कहते हैं कि हमें उसके बारे में नहीं पता है, वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड come tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. तो बच्चे मतलब जाइंट क्या कहता है कि तुमने उसे कल अवश्य ही लेकर आना है। मतलब क्या कहते हैं कि जब तुम खेलने के लिए आओ तो उसे ज़रूर अपने साथ खेलने के लिए लेना। लेकिन बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। तो ये बात सुनकर जो राक्षस है वो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। आगे देखिए। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind
to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. तो जब दोपहर का समय होता है, जब बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे आते हैं, राक्षस के साथ खेलते हैं, लेकिन जो छोटा लड़का है जिसे राक्षस बहुत ही मिस कर रहा है, वो उसे दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। राक्षस सभी बच्चों के साथ मतलब बहुत ही अब काइंडली खेलता है, बहुत ही काइंड बिहेवियर करता है उनके साथ, लेकिन फिर भी उसके मन में उस छोटे से बच्चे से मिलने की चाह रहती है, क्योंकि वो उसको इतना अच्छा लगता था उसकी, इसलिए उसको बार बार याद करता है, उसके बारे में रोज़ सोचता है, उसके बारे में रोज़ बातें करता है कि कितना अच्छा होता कि यदि वह मुझसे मिल लेता। वो ये सब बातें वो कहता है। आगे देखिए। ईयर्स वेंट बाई एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड द गार्डन। तो अब क्या होता है, अब जो बहुत सारे साल बीत जाते हैं, राक्षस है वो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है, अब उससे खेला नहीं जाता, मतलब अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा है। क्या था कि अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा है। अब वो सिर्फ क्या करता है, मतलब कुर्सी पर बैठा रहता है और बच्चों को खेलता हुआ और बाग के बारे में प्रशंसा करता हुआ, कि बच्चे खेल रहे होते हैं, बाग की प्रशंसा कर रहे होते हैं, इस बारे में सब देखता रहता है। आगे देखिए। आई हैव मैनी Nay, answered the child, but these are wounds of love. Who art thou? Said the giant, and a strange awe fell on him, and the knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, Yet let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. And when the children ran in that afternoon, they found the giant laying dead under the tree, all covered with the white blossoms. तो क्या होता है, एक दिन छूट गया क्या कहीं बीच में से, कोई पेज मिसिंग हो गया। तो आगे इसमें क्या होता है कि मतलब ये जब बूढ़ा हो जाता है तो अब इसे खेला तो जाता नहीं, तो अब ये बच्चों को ही खेलते हुए देखता रहता है, उनसे बच्चे जो बातें कर रहे होते हैं कि देखो ये गार्डन कितना अच्छा है, लेकिन वो सबसे सुंदर फूल बच्चे ही थे। क्या सोचता है वो, क्या कहता है जाइंट है जो, कि मेरे गार्डन के जो सबसे सुंदर फूल हैं तो ये बच्चे ही हैं। तो शायद PDF में कोई पेज आई थिंक मिसिंग हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन जब सर्दी की सुबह होती है और जब उस वस्त्र पहन रहा होता है, तो उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। अब वह मतलब जो विंटर सीजन है जिसे वो घृणा करता था, घृणा नहीं करता, अब उसको वो मतलब ठीक लग रहा है, उसे घृणा नहीं करता, क्योंकि अब वह मानता है कि केवल बसंत ऋतु की नींद के कारण ही था कि इस समय में फूल मात्र आराम कर रहे थे। क्या है कि अब जब शीत ऋतु से घृणा नहीं करता था, क्योंकि अब वह जानता था कि यह केवल बसंत ऋतु की नींद के कारण ही इस समय में फूल मात्र आराम कर रहे थे। अचानक ही जो मतलब क्या होता है, आश्चर्य की मुद्रा में उसने अपनी आंखें मसली और वह देखता ही रहा कि निश्चित रूप से एक शानदार दृश्य था कि बगीचे में सबसे दूर वाले कोने में एक बच्चा खड़ा हुआ था। क्या था, और वो अपनी आंखें मसल रहा था। मतलब क्या होता है कि अब उसे फिर से ये वो लड़का दिखाई दे रहा है, छोटा बच्चा था, वो दूर खड़ा था, अपनी आंखें मसल रहा था, जो कि पूरा का पूरा सफ़ेद रंग के फूलों से लदा हुआ था। मतलब बगीचे के दूर वाले कोने में उसे एक पेड़ दिखाई देता है, बच्चा नहीं पेड़ दिखाई देता है, जो कि सफ़ेद रंग के फूलों से लदा हुआ था, और जो उसकी टहनियाँ हैं वो उसको गोल्डन मतलब सुनहरी लग रही थी। उसे चांदी जैसे फल नीचे लटक रहे थे, और उसके नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था जिसे वह प्यार करता था। वो क्या है, वो जब सुबह उठता है तो वो अपनी देखता है, और देखकर क्या होता है, हैरान हो जाता है कि जो सबसे दूर वाला जो पेड़ है कॉर्नर वाला, वो एकदम से फूलों से लदा हुआ है, और उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा हुआ है। वो बहुत अधिक खुश हुआ, और राक्षस
नीचे की ओर दौड़ा और बाहर आकर बगीचे की ओर चला गया। मतलब वो उठता है और दौड़कर बगीचे में चला जाता है और वहाँ घास के बीच से दौड़ा और बच्चे के पास आया, और जब वह उसके बिल्कुल पास आ गया, मतलब निकट आ गया, तो क्रोध के मारे उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि अब उसको उस बच्चे पर गुस्सा आ रहा है। तो वो उसको कहता है कि भाई उसको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जो बच्चा है वो उसे छोड़कर चला गया था, कि तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया। उसको बच्चा वो घायल दिखता है तो उसको गुस्सा आता है, तो क्या कहता है कि तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया, क्योंकि जो लड़के की हथेलियों के ऊपर कीलों के निशान छपे हुए थे और 2 निशान उसके छोटे छोटे पाँव के ऊपर भी थे, मतलब उसकी हथेली और पाँव पर चोट के निशान थे। तो ये देखकर जो जाइंट है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उसका सारा फेस रेड हो जाता है कि तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसकी हुई, ऐसा कहता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका सिर काट सकूं, उसका वध कर सकूं, उसे मैं मार सकूं। तो ऐसे कहता है उस छोटे को, क्योंकि उसके प्रति जो उसका अफेक्शन था, जो लव था, वो और उमड़ जाता है। और जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उसको जब आप कष्ट में देखते हो तो आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है कि किसने इसके साथ ऐसा किया, और उससे आप चोट पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे ही वो कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका सिर काट दूंगा, उसका वध कर दूंगा। नहीं, फिर बच्चा क्या कहता है कि नहीं, लेकिन ये तो प्यार के घाव हैं। बच्चा जाइंट को फिर क्या जवाब देता है कि अरे नहीं, ये प्यार के घाव हैं, तुम कौन हो, राक्षस ने कहा। फिर जो जाइंट है वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो, और एक अजीब भय उसके चेहरे पर फैल गया। मतलब उसको अजीब सा भी लगा कि भाई इतना छोटा बच्चा, चोट लगी, फिर कह रहा है ये प्यार के घाव है, तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वह छोटे बच्चे के सामने झुक गया, मतलब अपने उसके सामने झुककर बैठ जाता है कि तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, जो कि स्वर्ग है। मतलब क्या है कि बच्चा राक्षस पर मुस्कुराए, जैसे ही वो उसके पास झुककर बैठ जाता है तो जो बच्चा है वो राक्षस पर मुस्कुराने लगता है, और उसने कहा, एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने का अवसर दिया था, और आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, जो कि स्वर्ग है। मतलब वो बच्चा क्या है, वो बच्चा एक भगवान का रूप था। तो वो फिर जाइंट को क्या कहता है कि तुमने एक दिन मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था, उसके बदले में आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और आज मैं तुम्हें अपने अपने बगीचे में ले जाने आया हूँ, जो कि एक स्वर्ग है, जो कि एक पैराडाइस है। ठीक है, मतलब कि उसका मरने का समय आ गया है और जो बच्चा है वो भगवान के रूप में उसको लेने आया है। और जब दोपहर को बच्चे बाग में खेलने आते हैं उस बगीचे में, तो वो क्या देखते हैं कि जो राक्षस है वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है। मतलब बच्चे उसको मरा हुआ पाते हैं और उसका जो शरीर है वो सारा सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। ठीक है, ये छोटा बच्चा है, ये उसको लेने के लिए आया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर